लेकिन हम लोग को दोस्ती प्यार हो गया, हम लोग बातचीत करने लगे, मिलने जुलने लगे। को गए मैं 21 तक उनके साथ रही। बीच में उनको जानकारी होता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो और मेरा चेकअप वुकअप करवाते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड में निकलता है कि बच्चा मतलब 6 वीक 4 डे का है। और फिर 30 सितंबर को मुझे वहाँ पे बुलाते हैं कि आओ हैदराबाद, अब हम लोग शादी कर लेते हैं। जब 1 तारीख के रात में मुझे बहुत ज़्यादा पेन और ब्लीडिंग होने लगा। तो ये बताइए कि जब आप लोगों का शादी हुआ था, आप जब वहाँ वहाँ पे गई थी, तो क्या आपने बताया कि आप शादी के लिए आपको वहाँ बुलाए हुए जी, थे? जी, जी, तो हाँ। मतलब फैमिली से आपने बात किया था जी, अपने जी, परिवार से बताई कि बात। मैं ऐसे-ऐसे जा रही हूँ शादी करने के लिए? नहीं, नहीं, मैंने अपने फैमिली से बता के मैं नहीं गई थी कि मैं शादी करने के लिए जा रही हूँ। उस टाइम में मैंने फैमिली को नहीं बताया था। प्रेग्नेंट आप शादी से पहले हुई जी, थी? जी, मैं पहले ही और थी। शादी कब हुआ? मिसकैरेज जब आपका करवा दिया हाँ, गया उसके उसके बाद बाद में शादी? हाँ, हाँ, मिसकैरेज के ये 10-12 दिन बाद 12 था, तो वो बोले कि शादी से पहले बेबी को रहना सही नहीं था। मैं एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। हस्बैंड को मेरा ससुर मेरा बर्बाद कर रहा है। मेरे ससुर मुझे इतना जलील करते हैं, इतना बदनाम करते हैं, तरह-तरह के एलिगेशन लगाते हैं कि लड़की ऐसी है, लड़की वैसी कैसी, है, मतलब किस टाइप कि का? फ्रॉड है, ये लोग की 2 नंबर है, 2 करोड़ रुपया माँगती है। उसका ये तस्वीर है, ज़रा बोलूँगी मैं दिखा देने जिस के लिए होटल कि में आप मैं देख रहती सकते थी, हैं उस होटल का कि 7 का जिस बिल जहाँ का भी ये है। शादी हुआ है वहाँ का ये कुछ तस्वीर है जो उनके साथ लिया गया, इनके हस्बैंड के साथ। मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ, बहुत 18 अक्टूबर से ही मैं परेशान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। ये लोग मेरा तमाशा बना दिए हैं। खुद गलत है और मुझे जलील बोलते हैं। हर जगह ये लड़का, ये छोटा मेरा भाई जैसा, ये इतना गंदा-गंदा गाली देता है। इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं मीडिया पे मैं सुनाऊँगी। मतलब शादी करके बच्चा मार के ऊपर से मतलब मैरिज को भी इनवैलिड के लिए फाइल कर देना और उसके बाद में गलत भी बोलना। किसी की बेटी को आप इतना जलील करोगे? मामला ये है कि इनका कहना है कि इनका जो पति है वो इनसे शादी करता है और इनका उसके बाद जो है वो ये लोग कुछ दिन साथ में रहती हैं और उसके बाद इनका अबॉर्शन भी करवाया जाता है, वो भी बिना इनको बताए, बिना इनको पूछे हुए। और अभी वो उसी घर पे मौजूद है जहाँ इनके मुताबिक जहाँ इनका ससुराल होता है, और ये अनशन पे अभी बैठ गई हैं। कह रही हैं कि तब तक नहीं उठेंगी जब तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पहले भी इनका कहना है कि पहले भी 2-3 बार ये आ चुकी हैं यहाँ पे और इनको इनके जो ससुराल वाले हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है, क्या चाह रही हैं, और ये जो पूरा मामला है वो आखिर क्या हुआ था और कैसे शुरुआत हुआ, और फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ और कहाँ की रहने वाली हैं मैम, आप? मेरा नाम प्रियंका हुआ। मैं पटना ज़िला की रहने वाली हूँ। मेरा पति का नाम मनीष कुमार हुआ। मेरे ससुर का नाम राम सुदिष्ट यादव हुआ। ये बताइए कि क्योंकि हम लोग याद है हम लोगों को कि हम लोग कुछ मंथ पहले भी यहाँ पे आए हुए 18 थे। अप्रैल को आई थी। हाँ, तो हाँ। क्या उस टाइम पे जब आए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी बातचीत कैसे शुरू हुई, जो लड़का जो है उससे कैसे जी, शुरुआत हुआ? जी, लड़का ने ही मेरे से बातचीत, जो मेरे पति अभी है मनीष कुमार, उन्होंने ही मेरा शादी.com पे प्रोफाइल देखा, जबकि मैंने आज तक भी उनका प्रोफाइल नहीं देखा है। तो उन्होंने ही देखा, तो मुझे पहले व्हाट्सएप मैसेज किया, फिर कॉल किया, फिर बातचीत करने लगे, फिर दोनों परिवार से थोड़ी दिन मतलब बात करने लगा, लेकिन बाद में मेरे मतलब फैमिली अलग हो गए। फिर लेकिन हम लोग को दोस्ती प्यार हो गया, हम लोग बातचीत करने लगे, मिलने जुलने लगे। लेकिन फिर बाद में इन्होंने 2022 में मतलब शादी के लिए हैदराबाद 13 अगस्त को टिकट देके खुद से टिकट बुक करके मुझे बुलाए कि आ जाओ, बहुत दिन हो गया, अब हम लोग भी शादी कर लेते हैं, अपना अपना घर बसा लेते हैं। मैं इनके पास में गई, इन्होंने जैसे ही पहले की मतलब एयरपोर्ट पे रिसीव वगैरह के साथ में ले गए। होटल पहले से ही बुक कर रखे थे, फैमिली से अपना भी, इनका भी आईडी कार्ड था और मेरा भी था। और फिर हम लोग साथ 1 वीक रहे। 13 को गए, मैं 21 तक उनके साथ रही। 21 के बाद में वो बोले कि वेदर प्रॉब्लम है और फिर लगन वगैरह क्या है, नहीं है, वापस चले आओ। मैं वापस चली आती हूँ तो फिर उनको मतलब बार-बार, फिर इसी बीच में उनको जानकारी होता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो वो मेरे पास में मेरे वर्क लोकेशन पे आते हैं और मेरा चेकअप वुकअप करवाते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड में निकलता है कि बच्चा मतलब 6 वीक 4 डे का है। तो वो 24 सितंबर को सीतामढ़ी से वापस चले जाते हैं हैदराबाद और फिर 30 सितंबर को मुझे वहाँ पे बुलाते हैं कि आओ हैदराबाद, अब हम लोग शादी कर लेते हैं। जब मैं हैदराबाद 30 को फिर पहले के जैसा ही मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं, लेने आते हैं और लेके जाके पूरी रास्ते कॉल भी किए, कहाँ पहुँची हो नहीं पहुँची हो, वो भी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद में मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो फिर हम लोग बातचीत करते हैं, रहते हैं। फिर खाना बाना सब कुछ तो वो बाहर से ही लाते थे, क्या मैं दिए हैं मुझे पता नहीं चला। 30
21 को मैं ठीक रही, 1 तारीख के रात में मुझे बहुत ज़्यादा पेन और ब्लीडिंग होने लगा। फिर इन लोगों ने अपनी कोई एक फ़ीमेल फ्रेंड से बात करके चाहा कि मैं मेडिसिन वगैरह दे के इस बात को हॉस्पिटल तक ना लेके जाऊँ, लेकिन उनसे कवर नहीं हुआ। तो ये अपने ऑफिस जहाँ पे वर्क करते हैं उस ऑफिस के थोड़ी दूर आगे ही इनका ऑफिस है, वहाँ पे ये ले गए, ले जाके मेडिसिन वगैरह दिलाए। डॉक्टर मतलब एवरीडे ले जाते थे, डॉक्टर बोलते थे वो करने के लिए कि एडमिट कराने के लिए, तो एडमिट नहीं करा। हम्म। तो ये बोला जाता था आप लोगों को कि मतलब वहाँ पे बोलता था हाँ, कि तो डॉक्टर ने ही इन्फॉर्म किया कि आप पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद में इन्होंने 12 तारीख को शादी वगैरह किया है। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोगों का शादी हुआ था, आप जब वहाँ पे गई थी, तो क्या आपने बताया कि आप शादी के लिए आपको वहाँ बुलाए हुए थे? तो मतलब फैमिली से आपने बात किया था अपने परिवार से कि मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ शादी करने के लिए? नहीं, मैंने अपने फैमिली से बता के मैं नहीं गई थी कि मैं शादी करने के लिए जा रही हूँ। उस टाइम में मैंने फैमिली को नहीं बताया था, लेकिन जब मैं बाद में जो सेकेंड टाइम में मैं इनके पास में हैदराबाद इन्होंने बुलाया, तो अचानक से शादी का जो प्रोग्राम बना दिए बेबी को मिसकैरेज होने के बाद में। तो फिर इन्होंने मेरे फैमिली से भी बात किया और अपनी फैमिली से भी बात किया। अच्छा, प्रेग्नेंट आप शादी से पहले हुई थी? जी, मैं पहले। और शादी कब हुआ? मिसकैरेज जब आपका करवा दिया गया उसके बाद में शादी? हाँ, मिसकैरेज के ये 10-12 दिन बाद 12 तारीख को हैदराबाद आर्य समाज मंदिर में इन्होंने शादी किया। उसके बाद आपकी शादी जी। अच्छा, आपको जो आप बता रही थी कि आपका जो एबॉर्शन करवाया गया, वो आपको आइडिया नहीं था कि आपका एबॉर्शन करवाया जाए? क्या आप चाह रही थी कि मतलब बच्चा रहे? बच्चा रहे, और मैं इसी से लिए गई भी थी कि मेरा बच्चा रहे। मेरी तो जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ ब्लीडिंग वगैरह, तो फिर आपने पूछने का कोशिश नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनको पूछने का कोशिश किया कि आपने क्या ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने मेरे से एक्सेप्ट नहीं किया। बट डॉक्टर ने बोला कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, तो उन्होंने डॉक्टर से एक्सेप्ट भी किया। और जो पहले भी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे वो मेडिसिन का नाम भेजे हुए थे कि इसको खरीद के खा लो, आज भी उनके व्हाट्सएप पे वो मेडिसिन है। तो वो उन्होंने डॉक्टर को बताया कि मैंने ये दवा दिया है। फिर उन्होंने डॉक्टर को बताया। अच्छा, ये आपने नहीं पूछा कि जब आपको शादी करना ही था, आप लोग जब शादी के बंधन में बंधने वाले थे, तो फिर क्यों मतलब ऐसा क्यों करवाया? ऐसा आपने सवाल नहीं जी, मैं ऐसा पूछी तो वो बोले कि शादी से पहले बेबी को रहना सही नहीं था। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, ये चीज़ सही नहीं है कि मैरिज डेट कब होगा और बेबी का बर्थ डे कब होगा, कि इसी वजह से कि तुम्हें मनीष चाहिए था ना, अब तुम्हें मनीष मिल गया, तो फिर ये सब सवाल जवाल क्यों कर रही हो। अच्छा, इसलिए आप भी चुप हो गई? जी, मैं उसके बाद में मुझे शादी ही कर लिए। शादी के बाद में 12 को मेरी शादी हुई, 13 को मेरा करवा चौथ था, और थोड़े दिन तो शादी का वो था। फिर 18 को तो मैं वापस यहीं आ गई थी ना, मधुबनी भौवारा ही। अच्छा, 13 मतलब इतना 2-3 दिन आप उनके साथ रही? जी, मैं शादी के बाद 18 को जब आप यहाँ आई, उनके साथ आई थी या अकेले आई? नहीं, मैं अकेले आई थी। अकेले आई थी, उनके साथ क्यों नहीं आई? नहीं, वो बोले कि घर पे रस्म रिवाज के लिए जाओ, मुझे ऑफिस का काम भी है, और मुझे अभी क्योंकि मैं गई थी जब से वो लीव पे ही थे। मैं जब शादी जब हुआ था, तो आपके परिवार जैसे कि इनके जो आपका हस्बैंड है, उनके परिवार और आपके परिवार, इन दोनों को पता था कि शादी ऐसे होने जी, वाला है? पता था। दोनों परिवार से इन्होंने मेरी मम्मी और दीदी को इनवाइट भी किया। तो मेरी मम्मी और दीदी ने बोला कि आप 11 को मुझे बता रहे हो और 12 को शादी कर रहे हो, तो मैं कैसे आ सकती हूँ। इनके भी पूरे फैमिली उस दिन इनसे इन्वॉल्व थे, सब लोग की बातचीत हो रही थी। शादी दोनों परिवार की जानकारी में हुई है। जानकारी में? जी। तो फिर क्यों पहुँचे क्यों नहीं शादी में कोई? नहीं, तो अचानक से हो गया ना, क्योंकि डॉक्टर को थोड़ा इन पे शक हुआ कि ये लड़की को मार देगा, बिहार लौटने नहीं देगा। तो डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो इन्होंने फटाफट एक दिन में ही मतलब शादी वादी कर लिए। 10 को ये मैटर हुआ, 11 को इन्होंने सारा प्लानिंग किया, और 12 को तो इन्होंने शादी कर लिया। तो हैदराबाद तो मैम दूर है ना, आप इसमें किसी को टाइम देंगे फैमिली को पहुँचने के लिए, तभी तो हो पाएगा ना। अच्छा, ये बताइए, जब आप यहाँ आई तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे आने के बाद में वही जो अभी हमारे देवर आए हैं, इनका गुंडागर्दी स्टार्ट हो जाता है। मेरे ससुर बोलते हैं कि मैं लीडर हूँ, मतलब आरजेडी का हूँ, एलजेपी का हूँ, समाजवादी पार्टी का हूँ। लोग इसके गांव मोहल्ले के जैसे कुछ लोकल महिला भी ऊपर हो जाती है मारपीट करने के लिए। एक महिला अभी हाल ही में परमीला देवी थी, जो मुझे अभी भी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। वो भी मारपीट के लिए पैसा दे देते हैं ना, तो लोग मुझे मारपीट करने के लिए आ जाते हैं।
अभी भी आप लोग जाएंगे तो यहाँ की बहुत सारी लोग आ सकती हैं मुझे मारपीट करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरी दोनों ननद पहुँचेगी, इन लोगों को कहेगी और ये लोग अपना आके मारपीट करेंगे। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जब आप अकेली यहाँ आती हैं तो हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड को मेरा ससुर मेरा बर्बाद कर रहा है। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे पति का आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे या वायरल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। मेरे पति बहुत अच्छा है, बट मेरे ससुर रामसुधीष्ट यादव पैसे के लालच में इस शादी को नहीं मान रहे, कि जबकि हम लोग सेम कास्ट है, एक दूसरे को 4-5 साल से जानते थे, मिले, लेकिन मेरे ससुर कहते हैं कि नहीं, अब मेरी प्रतिष्ठा चली गई है, मैं 25 लाख रुपया लूँगा तभी मैं रखूँगा। तो भाई 25 लाख तो हम दे नहीं सकते, इसी जगह जान दे देंगे, या तो ये लोग मेरा अंतिम क्रियाक्रम कर देंगे या मेरा फिर घर पे मेरा लाश पहुंचा देंगे। मेरे ससुर मुझे इतना जलील करते हैं, इतना बदनाम करते हैं, तरह तरह के एलिगेशन लगाते हैं कि लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है, मतलब किस टाइप कि फ्रॉड है, ये लोग की 2 नंबर है, 2 करोड़ रुपया मांगती है। तो अभी आप यहीं पे रहती हैं? नहीं, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आई हूँ। हाँ, तो अभी यहाँ पे कब तक रहिएगा और क्या आपका मांग क्या है? मांग यही है कि मुझे मेरा घर में अधिकार मिले और मेरा पति मुझे एक्सेप्ट करे, नहीं तो मैं यहीं पे जब तक मेरा सांस पति आपके यहाँ क्यों नहीं आ रहे? ये घर पे क्यों नहीं आ रहे हैं? अब इसकी मैडम मुझे जानकारी बात होगी। नहीं नहीं मैडम, अब मुझे कारण लग रहा है कि क्यों नहीं आ रहे? हाँ कारण है ना, मेरे ससुर है, मेरे देवर है, मेरे ननद है, रीजन तो यही लोग है ना। क्या लग रहा है कि ये लोग नहीं? हाँ, ये लोग सामने नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं, झूठी अपना इज्जत, झूठी शान पे बस। अच्छा, आपने थाना में कुछ कंप्लेन या ऐसा कुछ किया था? हाँ, हमने 18 अप्रैल को एक मैसेज वो किया, सॉरी मैसेज कह रहे हैं, सॉरी मैम, FIR वो करवाए थे। जी जी क्या जी। बोला गया था वहाँ से? प्रशासन से क्या? प्रशासन ने न्याय दिया था कि हम आप लोगों को काउंसलिंग करवाते हैं, घर बसाने में सहायता करते हैं, उन लोगों को बुलाते भी हैं। इन लोगों को प्रशासन ने तो पहले स्टार्टिंग में बहुत मेरी हेल्प की, लेकिन बाद में उनको क्या हो गया, प्रशासन के साइड से भी कोई कोऑपरेट नहीं मिलता है, अभी प्रशासन की साइड से भी कोई कोऑपरेट नहीं मिलता। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास प्रूफ क्या है कि आपका शादी हुआ है, तो कुछ पेपर या कुछ फोटोज होंगे जो है? बहुत सारे फोटो है मैम, मैरिज सर्टिफिकेट है, ऑडियो है, वीडियो है, बहुत कुछ है मैम मेरे पास में, व्हाट्सएप चैटिंग है। उनके शादी जो इनका हुआ था उसका ये तस्वीर है, ज़रा बोलूँगी मैं दिखा देने के लिए कि आप देख सकते हैं कि जिस जहाँ का ये शादी हुआ है वहाँ का ये कुछ तस्वीर है जो उनके साथ लिया गया, इनके हस्बैंड के साथ। और हालांकि जैसा कि तस्वीर से हम लोग देख के कह सकते हैं कि ये कोई एडिटिंग तस्वीर नहीं है, बाकी परिवार का मामला है, अपना इन लोगों को समझना। ये किस चीज़ का? ये सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है मैम। हाँ, ये इनका मैरिज सर्टिफिकेट है जो कि जहाँ से इन्होंने शादी किया था वहाँ का अभी मैम ये मेरा अनशन लेटर है जो मैं 8 तारीख को जिला पदाधिकारी और SSP सर को और मैं महिला थाना को दी थी, या और ये है मैं 8 को दी थी जो है, और अभी भी मैं उनको दे के आई हूँ, मेरे मोबाइल में है, मैं निकालना भूल गई थी, अभी भी मैं ये दे के उनको लेटर आई हूँ। अच्छा, तो अभी आप ये जो अनशन पे बैठी हैं, अभी लास्ट आपका क्या मांग है? कैसे आप उठिएगा? मेरा मुझे घर में अधिकार दे और मेरे पति को सामने लाया जाए। अगर नहीं ये लोग एक्सेप्ट करेंगे तो यहीं पे आप? जी जी, हम यहीं पे, मेरा राइट है ना अनशन करना, तो किसी का भी अभी ना, वो मेरा अधिकार है, मैं यहीं पे मर जाऊंगी, या तो ये लोग मेरा अंतिम क्रियाक्रम कर देंगे या मेरे घर पहुंचा देंगे, जो भी हो। मुझे तमाशा बना दिए मैम, मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ, बहुत। 18 अक्टूबर से ही मैं परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। ये लोग मेरा तमाशा बना दिए हैं, खुद गलत है और मुझे जलील बोलते हैं, हर जगह। ये लड़का, ये छोटा मेरा भाई जैसा, ये इतना गंदा गंदा गाली देता है, इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं मीडिया पे मैं सुनाऊंगी। मतलब शादी करके बच्चा मार के ऊपर से मतलब मैरिज को भी इनवैलिड के लिए फाइल कर देना, और उसके बाद में गलत भी बोलना। किसी की बेटी को आप इतना जलील करोगे? देखिए, तो ये भवारा का ये घटना है, और हालांकि इनका कहना है कि जब शादी हुआ था उस टाइम पे जो है वो दोनों परिवार के बीच जो है वो अच्छी खासी बात हो रही थी, और जब शादी हुआ तो दोनों परिवार को जानकारी था कि ये शादी होने जा रहा है। और इनका कहना है कि जिस टाइम पे शादी हुआ था उस टाइम पे किसी भी प्रकार का दहेज का कोई बात नहीं है, और जब ये यहाँ पहुँची तो उसके बाद जो है वो दहेज की मांग की जा रही है, और बोला जा रहा है कि जब तक दहेज नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनका कहना है कि गंदी गाली दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है इनको, और स्पेशली ससुर और देवर का नाम लगा रही हैं कि उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार, और उन्हीं के घर के सामने लोग भी आते हैं उनके बात पे हमको मारने के लिए।
वो ये स्थानीय लोग भी मेरे साथ में मारपीट करते हैं, मेरे जो भी जेवर वगैरह है वो सब भी छीनने का प्रयास करते हैं। 18 अप्रैल को जब मैं यहाँ पे थी तो मेरे साथ यही घटना हुआ था। अभी आप लोगों के जाने के बाद में ये लोग जो मेरे देवर है और मेरे जो ससुर है और अभी मेरी 2 ननद को पहुँचना बाकी है, अभी वो दोनों आएंगे तो ये लोग भी मेरे से टाइम टू टाइम गाली गलौज और मारपीट करेंगे। तो देखिए ये स्थिति है यहाँ की, और इनका कहना है कि हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि मैं कहीं की अब हर जगह से जो है वो परेशान हो चुकी हूँ, जिस वजह से या तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या फिर मैं यहीं पे जो है मर जाऊँगी और यहाँ से मेरा लाश ही वापस जाएगा। मैं यहाँ से ज़िंदा जो है वो अब वापस नहीं जाऊँगी, और अनशन पे ये बैठ गई हैं। और इनका कहना है कि लोग तो जो घर वाले जो प्रताड़ित करते हैं वो करते ही, अगल बगल के जो लोग हैं वो भी प्रताड़ित करते हैं। प्रशासन से भी हमारी यही मांग रहेगी कि इस चीज़ को अच्छे से छानबीन किया जाए और जो सही फैसला है वो सुनाया जाए, इनके हित में भी जो हो और जो परिवार के हित में भी हो। और आपस में जो है वो लड़का को स्पेशली आना चाहिए घर, क्योंकि डिसीज़न उसका था, शादी उसने किया था, तो उसको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, और जो भी चीज़ है वो अच्छे से क्लियर कर लेनी चाहिए। दोनों के बीच शादी किए हैं तो इनका भी बात जायज़ है, और जो परिवार वाले हैं उनको भी, सबको आपस में मिलके क्लियर कर लेना चाहिए। इस तरीके से जो तमाशा किसी भी परिवार का होता है या किसी भी लड़की का होता है, दोनों परिवार का ही नुकसान इसमें होता है, वो किसी दूसरे का जो है वो कुछ नहीं जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।